तो कई गंभीर आरोप यहाँ पर अरविंद नेताम की तरफ से लगाए गए हैं, क्योंकि आदिवासी जो है वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आदिवासियों के हक के लिए सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा है। इस पर स्टेटमेंट क्या है, बयान क्या है अरविंद नेताम का, ये आपको सुनाते हैं। समाज के जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया पिछले साल नियम बना करके, तो अब चिंता का ये विषय हो गया कि आदिवासी समाज जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये सरकार हमारी हितों की रक्षा ठीक से करती तो काहे को लड़ते भाई, इन लोगों ने मजबूर कर दिया, अब मजबूरी में लड़ रहे हैं और सामाजिक मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। हमारे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम उनको मदद करेंगे। अरविंद नेताम के इस्तीफे पर सीएम बघेल का क्या कहना है, किस तरीके से तंज कसा है, ये भी आपको सुनाते हैं। बहुत देर कर दिया उन्होंने, वो तो भानु प्रतापपुर चुनाव में ही कैंडिडेट खड़ा कर लिए थे, तो वैसे भी जो आदमी पार्टी के खिलाफ में काम करता वैसे अपने आप निष्कासित हो जाता, इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी उसको। पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलिप्त थे और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खेल रहे हैं, वो शुरू से हमको मालूम है। उनकी बैठकें भी हो रही है और लगातार उनकी गतिविधि उस प्रकार से रही है, लेकिन वरिष्ठता को ध्यान में रखते उसे निष्कासन की कार्रवाई पार्टी ने नहीं किया। लेकिन वो कितने बार दल बदल चुके हैं, ये पहले निकाल देते तभी तक हो सकता है एक और दल बदलने की स्थिति आ जाती है। तो देखिए, अरविंद नेताम के इस्तीफे के बाद बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन है, ये भी आपको सुनाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अरविंद नेताम जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ में धोखा देने का काम कर रही है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, ऐसे अनेकों मामला जिन पर आज कांग्रेस ने हमारे आदिवासी समाज के साथ में छल किया है और आज इन सब नीतियों के से क्षुब्ध होकर के अरविंद नेताम जी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। छत्तीसगढ़ में हमेशा आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में उपेक्षित रहे हैं। 9 अगस्त को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी के द्वारा जब कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया जाता है, इससे यह बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी हित की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का शोषण कर रही है। चाहे हम हॉस्टेल की बात करें, चाहे स्टील की बात करें, कार्बोरेटर की बात करें और भी कई घटनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के हित में काम नहीं किया, बल्कि केवल शोषण करने का काम किया। वनाधिकार कानून की बात करें, चाहे पेशा कानून की बात करें, किसी भी कानून को धरातल में उन्होंने नहीं पहुंचाया। तो आज के सवाल क्या है, ये हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सियासत में भूचाल, अरविंद नेताम चले बगावती चाल, ये आज के बड़े सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नेताम बोले कांग्रेस में कुछ ही लोग लेते हैं फैसला, बघेल बोले पार्टी छोड़ने में इतना वक्त क्यों लिया। बीजेपी बोली कांग्रेस ने आदिवासियों को धोखा दिया, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भी आदिवासी विरोधी बताया है। देखिए किस तरीके से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी ने नंद कुमार साय को तोड़कर लाए, आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने क्यों कह दिया पार्टी को बाय, यह भी बड़ा सवाल है। साय आए और नेताम चले गए। तो आज के जो सवाल है, तो इसी पर बातचीत करने के लिए एलीट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और सबसे पहले मैं रजनीश सिंह, आपका मैं मोस्ट वेलकम इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नितिन भंसाली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से, नितिन भंसाली, साय आए और नेताम चले गए, चुनावी साल में कितना बड़ा सेटबैक आप मानते हैं?
जी कोई भी नुकसान नहीं है। आपकी स्क्रीन पे कह रही थी कि अरविंद नेताम ने कहा बाय, तो मैं उन्हें कहता हूँ गुड बाय। इतनी देर क्यों लगा दी उन्होंने, ये समझ में नहीं आया। हाल ही में भानु प्रतापपुर के चुनाव में उन्होंने सर्व आदिवासी समाज का कैंडिडेट खड़ा किया था, तो अनुशासनहीनता तो तभी हो गई थी। और अरविंद नेताम जी का यदि आप उनकी बायोग्राफी देखिए, उनका इतिहास देखिए, तो 22 सालों में मेरी जानकारी में तो 4 बार दल बदल दिए उन्होंने। 2 बार तो कांग्रेस ने उनको निष्कासित किया है। एक बार राष्ट्रपति चुनाव के समय पीएम संगमा का साथ देने की वजह से, पार्टी लाइन के खिलाफ जाने की वजह से कांग्रेस ने उनको निष्कासित किया था। और एक कोई और प्रकरण था, माल मकुब्जा का कोई प्रकरण था, जिसमें भी उनको पार्टी ने सस्पेंड किया था। वो भाजपा में भी गए, वो बसपा में भी गए, वो एनसीपी में भी गए। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार ये कह रही है आदिवासी नेता चले गए इनको छोड़कर, तो मैं कहता हूं भैया ले लो, विलंब मत करो, तत्काल ले लो आप लोग, क्योंकि आपके पास ये पहले भी गए थे। वयोवृद्ध नेता है, मेरी जानकारी में 82 वर्ष की उम्र है, शांति से घर में बैठना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। पर ये जो आदिवासी हितों की अरविंद नेताम जी चर्चा कर रहे हैं, ये आदिवासी के हितों के लिए नहीं गए हैं, ये स्वयं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। और अब देखिएगा कुछ दिनों में चाल चरित्र सामने आ जाएगा। मैं आपको बता दूं दीपाली कि सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष ने ये बयान जारी करके ये कहा है, एफआईआर की है, कि अरविंद नेताम उनके मंच पर आकर उनके बैनर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब समाज ही आपके साथ नहीं है तो आप किस चीज का ढोंग और स्वांग रच रहे हैं। नितिन जी, दीपिका मेरा नाम है। मेरा सवाल ये है, देखिए एक और छोटा सा सवाल, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि पार्टी गतिविधियों में वो शामिल थे, तो कार्रवाई क्यों नहीं की? सर देरी तो आप लोगों ने भी की है ना? नहीं, इसका सीधा सरल उपाय पता तो था, वयोवृद्ध नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, तो पार्टी ने ये सोचा कि चलो ठीक है, समझाइश दी गई है। मैं ये भी बता दूं आपको कि समझाइश दी गई है उन्हें, पर समझाइश शायद उनको काम नहीं आई और इंटरनल वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार जानकारी मिल रही है कि वो सक्रिय थे। और जिस प्रकार भाजपा एक्टिव दिख रही है अरविंद नेताम जी के इस्तीफे के बाद से, तो क्लियर है पिक्चर की कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है और कहां पर भीतरघात है और कहां पर विश्वासघात है। कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं तुरंत लपक लीजिए, आप लेट मत कीजिए, क्योंकि अब ये मुझे लगता है आप ही के सपोर्ट करने के लिए इन्होंने यहां से रिजाइन किया है, तो बीजेपी को इसमें बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। पर यदि अरविंद नेताम जी ये कहते हैं कि वो सर्व आदिवासी समाज, आदिवासियों के हित के लिए गए हैं, वो खुद तो 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, तो कौन सा आदिवासी 5 स्टार होटलों में रुकता है? मुझे ये बताइए, खुद का हित देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, 4 बार सांसद बनाया, उनके भाई को टिकट दिया, उनकी बेटी को 2 बार टिकट दिया, और क्या लोगे भाई? और उसके बाद भी यदि पार्टी विरोधी गतिविधियों में रहोगे, 2 बार तो सस्पेंड हो चुके हैं वो, 2 बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे राजनीतिक कैरियर में 23 सालों में मैंने अरविंद नेताम जी को 4 बार पार्टी बदलते मैंने देखा है। ओके, ठीक है। रजनीश जी, नंद कुमार साय आपसे बीजेपी से छुटक कर कांग्रेस में गए हैं। अब देखिए अरविंद नेताम भी वो अभी तक हालांकि उनका कंफर्म नहीं है कि किस तरफ जाएंगे वो। अब जिस तरीके से नितिन बंसाली कह रहे हैं कि वो आपके तरफ ही यानी कि बीजेपी के साथ ही जाने के लिए तैयार है, बस आपको ले लेना चाहिए, फॉर्मेलिटी बाकी रहती है। एक के बाद एक तमाम आदिवासी नेता जो छिटकते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए जरा आदिवासी जिस तरीके से कहते हैं कि आदिवासी एक निर्णायक भूमिका निभाती है सरकार बनाने में, लेकिन आदिवासियों का वोट बैंक और आदिवासी नेता एक के बाद एक आपसे दूर जाते रहे हैं। देखिए दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस सरकार को तो छोड़िए, उनका जो प्रवक्ता भाई साहब यहाँ बैठे हैं मान्यवर, उनकी भाषा इतना अहंकार से डूबा हुआ है, जिस तरह के भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि वयोवृद्ध 82 साल के उनको घर में बैठना चाहिए था, तो वही सब तय करेंगे कि किनको घर बैठना है, किनको राजनीति करना है। ये अहंकार से डूबे हुए लोग हैं दीपिका जी। अभी जब माननीय नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के इनके पार्टी में शामिल हुए, तो बड़ी बड़ी बातें कह रही कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही थी, उनका सम्मान नहीं हो रहा था, और अभी गिना रहे थे कि 2 बार सांसद हुए। नंद कुमार साय जी की पार्टी ने क्या क्या दिया उसको कभी पढ़ लेना, याद कर लेना। तो दीपिका जी, कांग्रेस पार्टी का ही अहंकार, जिस भाषा को उपयोग किया
कि 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, ये शोभा नहीं देता है। आप यदि वो छोड़े हैं, अपनी पीड़ा रखे हैं, तो आप अपनी बात रखो और इसका जवाब देगा। आदिवासी समाज सुन रहा है। जिन जिन चीजों का जिक्र किए हो कि पार्टी के खिलाफ भी काम कर रहे थे, निष्क्रिय है, वयोवृद्ध है, ये सब पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश देख रही है कि आप लोगों ने आदिवासी समाज के साथ साथ क्या किया है और क्या बोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं। इसको पूरा छत्तीसगढ़ देश देख रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी लपक ले, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? उसकी चिंता क्यों? पहले अपने पार्टी को संभालो, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में प्रथम महिला राष्ट्रपति यदि बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज का बनाया है। और भी बहुत सारे चीजों को गिना सकता हूं मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कभी बातें नहीं करती। हम तो नंद कुमार साय जी गए थे तो उनको शुभकामना दिए थे कि जो भारतीय जनता पार्टी में आपको प्राप्त नहीं हुआ, आप जाके वहां प्राप्त करो। तो उनको CSIDC का अध्यक्ष मिला है, जो केंद्रीय मंत्री का दर्जा और ऐसे ऐसे पदों में रहे हैं। तो ये कांग्रेस का अहंकार जो है ना, ये दिख रहा है। और आने वाले समय में इनका घमंड बस्तर से ही टूटना शुरू होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में टूटेगा। और सिर्फ आदिवासी हमारे भाई बहन नहीं, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ के हर वर्ग इनसे नाराज है, इनके घमंड से, इनके अहंकार से, इनकी भाषा से। ये एक बार सत्ता में आ गए हैं, अच्छा बहुमत मिल गया है, तो इनको लगता है कि हमने अब पट्टा लिखा लिया है छत्तीसगढ़ में। जो चाहे, जो बोले, जो करें, काम कुछ मत करें, लेकिन विज्ञापन कर दें, बोल दें, झूठ फरेब की बात करें। छत्तीसगढ़ की जनता अब सब समझ चुकी है, जान चुकी है, और आने वाले समय में बहुत जल्द इनको जवाब देगी। ठीक है, राम अवतार जी, आदिवासी सियासत के एपिसेंटर बन चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, जुबानी जंग तेज हो रही है। और एक और चीज मैं जो माइन्यूटली देख रही हूँ कि क्रेडिट लेने के लिए हर कोई अपने आप को आदिवासी हितैषी बता रहा है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या लगता है आपके हिसाब से आदिवासी किसके साथ है? ये चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, वैसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो नेताओं का दल बदल चलेगा, दल बदल करना है तो कोई न कोई बात तो चाहिए। कोई भाजपा पर आरोप लगाएगा, कोई कांग्रेस पर आरोप लगाएगा, ये चलते रहेगा। एक बात। दूसरी बात ये है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो वर्ग है वो सीट ज्यादा है, ज्यादा प्रभावी क्षमता है, भोले भाले लोग हैं। इस वर्ग के हितों की बात बड़ी बड़ी होती है, परंतु हित सदता नहीं है। इन भोले भाले लोगों को साधने के लिए पर्दे के पीछे से बहुत सारी शक्तियां जो है हर पार्टी में काम करती रहती हैं कि किस तरह से उनको जागृत किया जाए। अरविंद नेताम जी खुद केंद्रीय मंत्री रहे, उनका भाई रहा, पत्नी रही, बेटा रहा, तो उनकी कांग्रेस में बहुत सारे पद मिले। उसके बाद वो लगभग पार्टियों में रहे, बसपा में रहे, भाजपा में रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहे। तो लगातार वो पार्टी बदलने के कारण जो उनकी जो छवि है वो खराब हुआ है। एक समय को बड़े आदिवासी नेता रहे हैं, परंतु जो एक क्षणिक तरीके से पार्टी बदलते हैं तो वो उनकी जो और प्रभाव बननी चाहिए, जो वो बात तो हो सकता है सही बोल रहे होंगे, बात सही होगी, पर प्रभाव छोड़े अपने पीछे जो उनका प्रभाव दिखना चाहिए वो कितना प्रभाव पड़ेगा ये आगामी दिनों पता चलेगा। जहां तक आदिवासी नेतृत्व की बात है, आदिवासी को नेतृत्व को प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए, उनके हितों के फैसले होनी चाहिए। बस्तर और सरगुजा में जो है आज भी जिस तरह से विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हो पाई है। आदिवासियों को नेतृत्व देना चाहिए। उनका उपयोग करने का जो षड्यंत्र राजनीति के भीतर चलते रहता है उन भोले भाले लोगों का, वो कहीं ना कहीं उनको रुकना चाहिए, नेतृत्व को देना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य के अभाव में वहां पर धर्मांतरण की शिकायत आती है, शोषण की शिकायत आती है, बस्तर और सरगुजा में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है। लगता है कहीं और केंद्र और राज्य सरकार ने आदिवासियों के हितों में आदिवासी पैसा दिया जाती है
और कहीं ना कहीं लीडरशिप की मिसिंग भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अरविंद नेताम इस पड़ाव में आकर बोल रहे हैं कि आदिवासी जो है उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। इस स्टेज में आकर रेजिग्नेशन देने के पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको क्या लगती है, क्या है? देखिए, वो एक आदिवासी समाज को खड़ा करना चाह रहे हैं, उनको एक दल के भरोसे से नया दल खड़ा किया जाए, उनको तवज्जो मिले। यह पार्टी का प्रेशर ग्रुप भी हो सकता है, आदिवासियों के हितों की बात भी हो सकती है। पर्दे के पीछे से छत्तीसगढ़ में जो राजनीति है, चुनाव का समीकरण है, उसमें अगर थर्ड फ्रंट जब तक नहीं रहेगा तब तक भाजपा को फायदा नहीं होगा। तो हो सकता है जैसा सीएम साहब ने कहा या भंसाली ने कहा कि पर्दे के पीछे से भाजपा खेल रही है, तो हो सकता है कि भाजपा नेतृत्व इसी बहाने जो आदिवासी वोट है वो कहीं कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव रहता है। ठीक है, तो वो झुकाव जो वोट है, वो वोट एक तरफा कांग्रेस की तरफ न आ जाए, समय में यहाँ पे आपको इसलिए जो वोटों का बंटवारा हो, समीकरण जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे यहाँ पे बीजेपी लड़ रही है, विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं चुनौती भी मिल रही है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन हमने दो तस्वीर देखी है, एक तस्वीर धूमधाम से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है, दूसरी तस्वीर कहीं ना कहीं सर्व आदिवासी समाज की तरफ से विरोध दर्ज किया जा रहा था। चुनावी साल में कितनी बड़ी चुनौती आदिवासियों को साथ लेकर चलने की? देखिए दीपिका, आदिवासी साथ थे, आदिवासी साथ है और आदिवासी साथ रहेंगे, इसका पूरा भरोसा है। कुछ लोग इसमें फूट डालो शासन करो की नीति जरूर अपना रहे हैं, पर वे इसमें सफल नहीं होंगे। अरविंद नेताम जी को आपने बाय कहा, मैंने गुड बाय कहा, ठीक है, जाए वो और भाजपा उनको बाय और गुड बाय के बीच फर्क नहीं पड़ता। रजनीश जी, आपका फाइनल कमेंट? हितों में जो काम किया उस कामों को लेकर के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर चुनाव में कांग्रेस का जो ये दम्भ, अहंकार, घमंड है ना, ये टूटेगा। ये जो बोल रहे हैं कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे जाए करें, ये अहंकार इनका टूटेगा। अरविंद नेताम जी एक कद्दावर नेता रहे हैं, इंदिरा जी के शासन में वो मंत्री रहे हैं, उनका अपना एक विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट प्रभाव है। और हम जो ये कह रहे हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 महीने बाद उनको समझ में आएगा कि कितना फर्क पड़ा। ठीक है, ओके। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 29 सीटें हैं और 34% आबादी आदिवासियों की है। किसके जाने से कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।